प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। लास्ट में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके वो बात की थी। अभी नया टॉपिक चालू कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक ही कंपाउंड में, एक ही एलिमेंट का। तो वैसे देखते हैं, एक संयोजन एक तत्वों ऑक्सीडेशन जूझ दो है, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट। तो उसमें पहला है NH4NO3। क्या है? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। अब बोले आपको कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या बोले? लेकिन अभी जो नाइट्रोजन है इसका क्या निकालो? ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत से जो बुद्धिजीवी होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको एक साथ कर देते। क्या करते हैं? एक साथ, मतलब ऐसा कर देंगे कि दो नाइट्रोजन है, इसको क्या कर देंगे? N2 और फिर H4 और O3 बराबर। मतलब दो N को साथ में लेंगे, HO3 के साथ में करके फिर N2 का निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? N2 का। वो क्या करके 2 फिर N फिर 4 इंटू +1 +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 करके। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो वो रॉन्ग होगा। क्या होगा? यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन का आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़े। गा तो बोलना आता है ना, तो बोलते रहना। गुजराती मीडियम में गा को गा ही कहते हैं, बोल सकते हो, है ना। बाकी एकदम ऐसे पकड़ के मत बैठना कि ना हम गुजराती मीडियम से हैं। चलो, तो ध्यान रखना NH4NO3 है। तो इसके अंदर अगर ये मेथड में आप जा रहे हो तो आप गलत। तो आपको क्या करना है, इसके दो आयन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? आयन बनाने जाए तो इसका क्या बनेगा? NH4 और इसका क्या बनेगा? NO3। चलो, NO3 कैसा होता है? माइनस। पता है ना NO3 क्या होता है? -1। जब हम छोटे थे, एकदम बच्चे थे, तब हम ये पढ़े थे NO3 क्या होता है? -1। और NH4 क्या होता है? अब हमें NH4 प्लस के अंदर N का निकालना है और यहाँ पे NO3 माइनस के अंदर N का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर इसका भी आएगा और इसका भी निकाल। अबे नल्ले निकालने चुपचाप। आओ दादा नहीं तो बराबर है। नंतर पैसा ने लागશે કે મારા સંબંધી देखता મને તાળે। -3 है। क्या है? -3। हाँ, आइए -4 -3 और +5 आया कि नहीं समझ में? एक साथ नीचे देखेंगे, नीचे देख। ओके, 26 जनवरी की प्रिपरेशन। आ रहा है ना अभी जनवरी, तो बच्चे प्रिपेयर होने चाहिए। आपकी तो नहीं चल रही होगी ना अभी। तो यहाँ पे NH4 प्लस, इसका क्या आएगा? -3 और इसका +5। इजी है। तो ये ध्यान रख। अभी तो सब इजी लग रहा है क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पे, है ना। हमारे साथ हो आप। जब यही चीज़ें क्वेश्चन बन के टेस्ट में आएगी तो इजी नहीं दिखाई पड़ेगी। समझ रहे हो ना? चलो, अरे हाँ, आपका टेस्ट सॉल्व करवाने का है नहीं? पढ़ा है सबके पास टेस्ट? मंडे को लेके आना। पहले आप सॉल्व करके आना खुद से, फिर लेके आना। आंसर की तो चली गई होगी मेरे पास से, लेकिन सॉल्व कर देते हैं टेस्ट। मतलब आपने जो दिए होंगे वो तो अब ढूंढने पड़ेंगे कहाँ है आंसर लिख के। लेकिन आप टेस्ट खाली लेके आना, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे और नेक्स्ट संडे नया टेस्ट लेंगे। ये नहीं, नेक्स्ट संडे, समझ गए? नया टेस्ट लेंगे। क्लियर? तो आगे वाले टेस्ट का रिजल्ट रिजेक्ट कर देंगे। मतलब ऐसा कोई टेस्ट था ही। चैप्टर
जो जितने हुए होंगे उतने, पहला 7वां और ये 8वां, बराबर 1, 7 और 8। गुजराती मीडियम के लिए 1, 2 और 8। हाँ, मैं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चैप्टर कम हुए हैं, ज़्यादा करने हैं, तो बोल देना। तो अपने पास 2 फैसिलिटी है, SBP और SBO, सागर बाटी फिजिकल एंड सागर बाटी ऑनलाइन। तो 2 क्लास कर दूंगा मैं एक साथ। एक यहाँ पढ़ा के जाऊँगा, फिर घर पे जाके वापस एक क्लास चालू करूँगा। इच्छा हो और किसी को ऐसा डर हो, वीक हो, तो बोल देना, बराबर। गुजराती मीडियम के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे को, ओडिशा की बैच आएगी, बस वो पढ़े, मैं लाइव कर दूंगा वहीं से। नया कोई मेरे को एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम रहेगा, अच्छा मैं ले लूँगा। अभी इंग्लिश मीडियम की 2 दिन बच्चों के फ़ोन आए थे मेरे टीचर में, तो उनको भी बुला के बिठा दूंगा, क्या भाई हो भाई, चलो समझे। चलो, बाकी इंग्लिश मीडियम करता नहीं है, समझे हुआ। सुनते हैं तो શું થયું? શું પડ્યું? કૂતરું પડ્યું લેવા આયા એટલે ભાઈનો બોલાવું હોય બાર હું હમણાં જ નહીં કહું. ના ના બોલો નહીં, સારું કર્યું આયા તો. અલા રૂપા કૂતરું કેમ પડ્યું? समझ में आ गया? तो ये एक तो ये था। दूसरा होता है NH2। NH2 क्या होता है? NH2 नाचतू मारी बीनड़ी तने रामे। हाँ चलो, तमें नहीं गावा था मुँह सुगर। NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन या फिर हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो बहन ने क्या हाइड्रोजीन या फिर हाइड्रोजन, गुजराती में कह रहे पर हिंदी ना फाड़ दो। चलो जो हाइड्रोजीन हाँ जता रे ओ मासी बूम मारे भी दे ओ मासी विदिनी जोस्ती बूम मार डालेंगे सर એવું તો એમો ડાટે હું માસી કો તો चलेंगे वो मेरी का જતા बड़ा ना बरेस એવું NH2 क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजीन या फिर हाइड्रोजन। इसके अंदर आपको बोले कि इसका N का ऑक्सीजन नंबर निकालो। क्या निकालो? N। तो डायरेक्ट मंडी मत पढ़ना, 2 पार्ट होंगे इसके। एक बनेगा NH2 प्लस और दूसरा बनेगा NH2 माइनस। फिर इसके अंदर N का निकालना है, फिर इसके अंदर भी N का निकाल बोलो डायरेक्ट ना। पहला बहुत होशियारी करता था। शुगर है भाई बंदा बोलो दोनों का एक का -1 -3 इसमें -1 आया और इसमें -3। तो यहाँ पे देखो क्या सीख रहे हैं कि देखो कंपाउंड है NH2 2 नाइट्रोजन, लेकिन दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट। एक ही कंपाउंड में सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट। एक घर में 2 भाई सेम हैं, फिर भी उनके पास जो उनके पीछे खर्चा किया जाता है वो अलग। ऐसा होता है,
समझे कि नहीं? फिर हमें होता है भाई। હવે હું ઘરે જઈશ ને તો કશું નહીં ને વિરેન્દ્ર આવશે ને સુરતથી તો નાસ્તા બનશે જે તે બનશે ઘરમાં નવી નવી આઈટમો રોજ આપણે જઈશું તો એ જ ભીંડા ને શાક ને રોટલી સમજ્યા કે નહીં? હા એવું ભાઈ ચલો એ આવશે એટલે બધે પ્રોગ્રામ બનશે શનિવારે હોય રવિવારે હોય નાટક બધા ચાલુ થશે આપણે हाँ क्या होता रडी है इसमें फोटो कहाँ थे ये दूसरा एक CaOCl2 क्या है इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर खबर क्या होता है हाँ बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है सब यहाँ पे चलो इसको क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर बोलते क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर कपड़ा धोવાનો पाउडर ये टाइप નું है ब्लीचिंग पाउडर જ કહેવાય ગુજરાતી में भी इसको ब्लीचिंग पाउडर ही बोलने डायरेक्ट ધોવાનો पाउडर ना लगा क्योंकि धोવાનો पाउडर अलग आ समझे तो गुजराती में भी ब्लीचिंग पाउडर ही लिखना मेहरबानी करके प्लीज डोंट मेक मी डाया चलो ओके अब इसके अंदर 2 क्लोरीन है कितने क्लोरीन है लेकिन दोनों क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है कैसे हैं अगर इसको वास्तव में देखा जाए तो ऐसा होता है CaOCl और Cl कैसे होते हैं CaOCl और Cl मतलब एक O एक Cl अंदर होता है एक Cl अब ये Cl जो होगा वो प्लस होगा और यहाँ पे इसके वो पूरे के ऊपर क्या होगा माइनस समझे कि नहीं एक CaOCl क्या है माइनस और ये Cl क्या है प्लस अब यहाँ पे Cl का निकालोगे तो क्या आएगा -1 और यहाँ पे Cl का निकालोगे तो +1 तो ब्लीचिंग पाउडर के 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है +1 और -1 समझे हम यहाँ पे डायरेक्ट पुराने मेथड यूज नहीं कर सकते वो यूज नहीं कर सकते भाई 2 है इसका ये है इसीलिए ये एक्सेप्शन में लिखवा रहा हूँ किसमें समझ रहे हो ये सब किया हुआ है आपने हाँ आ गया होगा पहले वीडियो में सब कुछ बढ़ाया हुआ है ये सब मयूर ने बढ़ाया मस्त सारे हो अभी तो इधर ही होंगे ना इधर से लेते हैं लाइव लेते हैं कि रिकॉर्ड समझ गए चलो और दूसरा है ये समझ गए ना CaOCl2 समझ गए NH2 NH2 समझ गए NH4 NO3 समझ गए ओके दूसरा एक होता है Br3OH ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड क्या बोलते हैं इसको ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड ये बुक में भी दिया होगा ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड बराबर मतलब 3 ब्रोमीन और 8 ऑक्सीजन ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड 10th वाले बच्चे सब आए कि नहीं बुला लो सबको चालू कर देते हैं 10th हाँ बुला लो चलो Br3OH जितने बच्चे हैं बुला दो सबको कर देते हैं चालू कर बोल देना सर से चलो 2 दिन पढ़ाऊंगा फिर आप भी नाम नहीं लोगे चलो इतना मजबूर करूंगा कि आप सुशांत सिंह बनने की सोचें Br3OH है ना ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड फिर आप सोचेंगे सर 10th करना ही नहीं वापिस 9th में चले जाओ मैं 9th में आऊँगा
फिर आप हेड के बारे में सोचेंगे। अभी ना इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बी आर बी आर बी आर ओ ओ ओ ओ ज्यादा मत बोलो, वो आ जाएंगे नीचे। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जहाँ अकेला होता है वह डबल बॉन्ड से रहता है। ब्रोमीन 7 की कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी? 7 बॉन्ड है। ब्रोमीन सह सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 7 होती है। कितनी होती है? 7। कहीं पे ब्रोमीन के पास 7 से ज़्यादा तो नहीं है ना? 7 से कम में चलता है, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से करो, इस ब्रोमीन का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? मैंने सिखाया है। यात्रा बोलो, इसका क्या आएगा ब्रोमीन का? +6। पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो? जवाब दे रहे हो कि भी क्या आएगा? हाँ सही है, पक्का। इज दिस सच्चा? यस। +6 आएगा। क्या आएगा? 6। एक ऑक्सीजन 2 लेगा, ये भी 2 लेगा, ये भी 2 लेगा। ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच नो रिलेशन, वो मैंने कल सिखाया था, है ना? ब्रोमीन ब्रोमीन में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कितना हुआ? 6। चलो इसका +4 क्या होगा? +4 रिलेशन। यहाँ पे 2 दिए, 2 दिए, इसका +6। तो देखो यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, उसमें 2 ब्रोमीन +6 वाले हैं, एक ब्रोमीन +4 वाला है। मतलब आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो एक ही एलिमेंट सेम कंपाउंड के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। मजे आ रहे हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं? आ रहे हैं ना? चलो कोई जो पढ़ाया याद तो है ना? चैप्टर रेडॉक्स चालू किया था। क्या चालू किया था? रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। उसके अंदर पहले चालू किया था ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें पहले समझाया रूल 1 कि भाई किसका 0 होता है, तो जो भी एलिमेंट होते हैं उसका 0 होता है। तत्वंशु है 0। फिर समझाया था कि वो लाइन करके, तो वो तो आता है ना। फिर एमालगम का 0 होता है, किसका? एमालगम तो समझते हो ना। फिर वो ब्रिज वाले कंपाउंड का सिखाया था। फिर वो लिगेंड में ध्यान रखना है, ये कौन से लिगेंड का क्या है। क्लियर? नहीं, फिर कल वो ऑर्गेनिक का सिखाया था। किसका? ऑर्गेनिक। वो भी ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही निकालना होता है। आज सीख रहे एक के अंदर 2, दोनों के अलग अलग। हाँ समझ में आया? निकाल दूँ ये मैडी? C3O2 इसको बोलते हैं कार्बन समॉक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन समॉक्साइड। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, मेरा स्पेलिंग मेरे जैसे ही होगा। कार्बन समॉक्साइड। SUV भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को, अब बुक में दिया हुआ है। SU है, SUBO। ओके, खुश हो गया वो 10th का बच्चा। कैसे सर है, स्पेलिंग भी नहीं आता है यार। चलो इससे तो हमारे अच्छे। पहले ऐसा ही लगा था आपकी भाभी को। कार्बन समॉक्साइड क्या है? कार्बन समॉक्साइड। तो इसमें ध्यान रखें C3O2 बोलते हैं इसको, या फिर इसको ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा भी बोल सकते हो आप। 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन।
आलू तो भाई 10 मूकी दे। चल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ डबल बॉन्ड क्योंकि अकेला ऑक्सीजन कैसे होता है डबल बॉन्ड। चलो ये वाले कार्बन का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? जीरो। क्या आएगा? जीरो। राशि सही है, क्या आएगा? जीरो। क्यों जीरो आएगा सौरभ? यस, ऑन साइड भी सी है ना, ऑन साइड भी सी, तो नो लैंड तो इसका क्या आएगा? जीरो। इसका क्या आएगा गौतम? +2 कैन ऑन साइड नो रिलेशन, ऑन साइड ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कितना लेगा? 2। मतलब यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ये 2 लेगा तो क्या आएगा? +2। इसका रेडी +2 क्या आएगा? +2। यहाँ पे 3 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन +2 वाले हैं, 1 कार्बन 0 है। जीतू का जो खबर पड़ रही है कि बाईपास नहीं, वैसे तुम्हारा खैर अच्छा है, पकड़ लेते हैं किसी चीज को। ऐसे लंबे करो न, थोड़े मस्त लगेंगे, हो नहीं रहे। कट नहीं करवाने के, अब ऐसे बढ़ने दो उसकी ग्रोथ, मस्त लगेंगे फिर एकदम। कर ली यार मस्त है, मैं वो करवाने ऐसे कर ली। कहाँ करवाते? अपने आप आए कि तूने कुछ करवाया इसके लिए स्पेस, अपने आप है। हाँ ना, मस्त लगता है ऐसे, मूंछों में भी ऐसा करवा राउंड बेस्ट स्टैंड लाइन लगाई दे भाई, ऊंची रहेगी। हाँ तुम्हारा ऐसे मुझे भूली हो, हमारा वाले डैडी मुझ के उतरे ही तुम समझी गयो कंप्लेट है ना। भाभी घर झगड़ा करे रोज कि नहीं बरोबर ने ઓમે તે બધાને પૂછ્યું મેં દોસ્તારો કે કમ્પ્લીટ તો દોસ્તારો નો અવડવાનો કે બૈરાનો ભાઈઓ તો ખીલે રાખે वीडियो रेकॉर्ड થાય પાછો તમે તો અહીં મારે ખાવાની ગયા બોલમાં જોઈ લીધું ને આ સેકન્ડ ઉપર આ ડાયલોગ સાંભળી લીધો દોસ્તારનો ભણવાનો ભાઈબંધનો ભાઈ कैसे जो दोस्तारों ઘેર જઈને જમી આવો ભાઈ કપડા ધોવાના બેગ છે જો दोस्तारों को पानी चढ़ाना ये समझ में आया ना C3O2। दूसरा एक होता है Na2S2O3 क्या होता है Na2S2O3 थायोनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं थायोनेट, सोडियम थायोनेट। हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है SOOS। यहाँ पे Na होता है, यहाँ पे Na होता है बराबर। ये डबल बॉन्ड से होता है, ये भी डबल बॉन्ड से होता है, ये सिंगल 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 सिंगल। चलो यहाँ पे 2 सल्फर है, कितने सल्फर है? 2। चलो ये वाले सल्फर का क्या आएगा? दीक्षित डार्लिंग क्या आएगा इसका? डीडी। हाँ भाई दीक्षित का नाम डीडी। क्या आएगा? आईडी एनडी एडी केडी एमडी एमडी। देखो अभी इसको कितने देगा? 2। इसको 1, 3, इसको 1, 4। और एस एस के बीच नो रिलेशन क्योंकि वो एक ही घर के बच्चे। क्लियर?
क्या हो जाएगा इसका? प्लस 4, इसका 0, क्या हो जाएगा? 0। इसको बेचारे को क्या होना पड़ा? 0। बस हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक होता है Na2S4O6, क्या होता है? Na2S4O6 सोडियम टेट्रा थायोलाइड, क्या होता है? सोडियम टेट्रा थायोलाइड। ये S2O3 था और दूसरा होता है S4O6। थायोसल्फेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट। अब क्या लिखा मैंने? S4O6-2। ओके, चलो इसका देख लेते हैं। निकाल दूं? इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। 4 ऐसे कितने? चारों के चारों सीधे S S S S। कोई है ऐसे सीरियल आती है, पता है? ऐसे आती है ना, कोई है। नाम क्या उस सीरियल में बोलो? तो वही है S S S S S, बराबर। कितने हो? 6। 3 इसको दो और 3 इसको दो। यहाँ पे सिंगल सिंगल सिंगल, समझ गए? ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल, ये भी सिंगल। क्या बचे? Na। एक Na इसको दे दो, एक Na इसको। ऐसा अच्छा नहीं रहता है, ऐसे अच्छा। चलो इसका 5, क्या? 5, इसका 0 और 0 प्लस 5, समझ गए? तो इसके अंदर 4 सल्फर है, उसमें 2 सल्फर 0 है और 2 सल्फर प्लस 5 है। मतलब ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना है कि ऐसे कितने कंपाउंड हैं जिसमें एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। तो चालू किया था NH4NO3 से, पहुँच गए आज Na2S4O6। उसमें से जो बुक में है वो तो खास याद रखना, Br3O8 बुक में है, शायद ये भी होगा बुक में। तो जो बुक में है वो खास ध्यान रखने, देख लेना बुक में कौन से है। हो गया? ओके। अभी यहाँ पे एक ध्यान से देखने वाली चीज़ है। हमें ये दे रहे हैं Na2S4O6 और हमसे पूछे कि यहाँ पे जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? और हमें ऑप्शन ऐसे दे, ऑप्शन ए B C D, 0 +5 +2.5 और -2। चलो क्या आएगा आंसर? Na2S4O6 से इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्या आएगा आंसर? चलो समझा देता हूँ बेटा, समझा देता हूँ। अभी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे
2 सल्फर का 0 होता है, 2 सल्फर का +5 होता है, लेकिन हमें एक ही सिलेक्ट करना है। कितना? तो हम ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे जो अभी सीखे, हम पुरानी मेथड यूज़ करेंगे। कौन सी? पुरानी, वो लीची वाली। तो उससे आंसर लाइना में एंटी आंसर। मोटा क्या देखता है मेरा? तो देखो बेटा आंसर हमारा 2.5 आएगा। कैसे? सोडियम का कितना है? 2, और एक सोडियम कितना होता है? +1 प्लस कितने? 4 S +6, एक ऑक्सीजन कितना होता है? -2 = 0। समझ गए? तो हमें S = क्या मिलेगा? 10/4, मतलब S + 2.5। तो हम आंसर ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समझ गए? ये किरण और मयंक को देना है, 12th में है ना? किरण और समझ गए? अब इसी क्वेश्चन में खाली ध्यान रखो, मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा। अब ध्यान रखना, Na2SO6 है, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑप्शन ऐसे। अब आंसर आएगा दिल्ली। अब हम पुराना वो लीटी मेथड यूज नहीं करते। अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर 4 सल्फर है, 2 का 0 है, 2 का +5 है। स्ट्रक्चर याद करेंगे। क्या याद करेंगे? स्ट्रक्चर। ये लिखेंगे। समझ गए? जब सिलेक्ट करने मिल रहा है 0.5 तो 0.5 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 0.5 सिलेक्ट करने नहीं मिल रहा है तब 2.5 सिलेक्ट कर सकते हो। सेम टू सेम आगे के क्वेश्चन में भी, मतलब जो Na2SO3 था ना, इसके अंदर भी सेम। क्लियर? मैंने आपको ये पढ़ाया Na2SO3। मान लो कि अगर एग्जाम में आपको पूछ ले MgSO3 तो भी सेम ही रहेगा। यहाँ Na से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है S2O3 -2 से। किससे मतलब होता है? S2O3 -2। Na प्लस होता है, 2 Na का +2, 2 Na निकालना तो क्या होगा? S2O3 -2। या Mg+2 है तो S2O3 क्या होगा? -2। सेम ही रहेगा, फिर आंसर चेंज नहीं होगा ना। कुछ लोग क्या डर जाएंगे, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, आंसर लाना है वापिस। यहाँ पे मैंने ये सिखाया Na2S4O6। अभी मान लो मैं क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लूँ CaS4O6, क्या आऊँ तो बढ़ाए भी ना तू सर, समझे कि नहीं? वो खाली 2 Na हटा के मैंने कैल्शियम लगा। अब ये लिख देना कि ऐसा सर लोग कर सकते हैं, उनके पास ऐसा हक होता है, ऐसे अंदर लिख देना भाई। ऐसे कुत्ते के पिछवाड़े जैसा मोटा बना के मत बैठना टेस्ट में। ऊपर से है थोड़े थोड़े तो, पर एकदम ऐसे मत करना। समझे अल्पा? बाहर में जो फर्क पड़ेगा
पावर -2 ना नहीं H2O3 नहीं तो ये जो -2 है H4O6 नहीं भी -2 जो है इनकी पावर्स यही रहती है सामने वो मेटल बदल दे रहे हैं खाई ले એવું ટેન્શન નહીં લેવાનું મોટું જોશથી ખાવાનું દેખાય એવું બધા હા એક દાડો ખબર પડી એટલે નેકડી કેવા ગયા તારા આવી કેવા ગયા ભાઈ આ બધા ભાઈબંધન બોલાવે હવે ક્લાસમાં हो गया જોડે કે રોજ ખબર પડી જાય એક કાલનું નાયા વગર આવ્યો એટલે समझ गए समझ में आया कि नहीं ओके क्लियर है अब कुछ और देखते हैं एक होता है कैरोज एसिड क्या होता है कैरोज एसिड स्पेलिंग आप चेक करवा लेना किसी के पास तो ऐसा लग रहा है कैरोज एसिड क्या होता है H2SO5 इसको बोलते हैं कैरोज एसिड H2SO5 H2SO4 नाम सुना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड ये है कैरोज एसिड इसको बोलते हैं पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड दूसरा नाम क्या है इसका पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड समझ गया ना H2SO5 का दूसरा नाम है पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड चलो इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्या अदेपाल सर नहीं दिखाई पड़ रहे 8 आ रहा है ना अब 8 आया ना ओके आपने जो काम किया ना उसके ऊपर ऐसा करो ऐसे बाजू में लिखो क्या लिखो करो नहीं तो मैं आया तो मार्कर से करके जाऊंगा 1 2 3 होशियारी भाई सलमान खान नामा नहीं करे कर जब मार कर दी नहीं तो बेटा अभी जिंदगी याद रखो चौपड़ा पत्ता बोल से 80 वाला ओके सर बड़ा चाहिए मेरे को बड़ा क्या कहा किया तो लिखना पहले फिर करूँ मैं रॉन्ग है अब क्यों रॉन्ग है वो समझना इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा पहले क्या था ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकाल लेते पर नीटी करो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो समझे पर ऐसा नहीं था स्ट्रक्चर भी देखने पड़ते हैं इसका जब स्ट्रक्चर देखा गया था वैसा था S O O समझेगी डबल डबल सिंगल 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 H और यहाँ पे H अब निकालो कितना देगा 2 1 2 1 क्या आएगा 6 मतलब कितना है इसका 6 हमें कितना मिल जाएगा 1 तो ध्यान रखना ये जो बना यहाँ पे ये यहाँ पे जो बनता है इसको पैरोक्साइड लिंकेज कहते हैं क्या कहते हैं पैरोक्साइड लिंकेज कैसा लग रहा है आपको पैरोक्साइड लिंकेज स्वच्छ भारत अभियान जैसा कैसा लग रहा है नहीं लगा देखो ये ओ है बराबर
और यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसको अगर हम ऐसे कर दे क्या याद रखने के कि भाई H2SO5 आ जाए ना तो वो एक्सेप्शन में आता है, समझे? हाँ, जितने आज पढ़ा रहा हूँ मैं, जितने आज लिखवा रहा हूँ, उसमें से कोई भी आ जाए तो याद रखना कि शनिवार के दिन जो पढ़ाया था वो सब एक्सेप्शन। हनुमान जी का नाम लेके कि थोड़ा लगा के बैठ के याद कर देने का, ये समझे? हल्की लगा के बैठोगे तो चिपके रहोगे और याद करने में सरलता आएगी। बाकी क्या है कि अंदर बाहर काम आता रहेगा, याद सब समझ गए? चलो, डे स्कॉलर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी हॉस्टल में तो हर जगह फैब्रिक लगा हुआ ही है। बैठो, चिपक गए हैं। चलो, डे स्कॉलर के अपने बच्चे होते हैं बेचारे, घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, है एनवायरनमेंट बनता नहीं ना। बड़े गर्ल्स हॉस्टल नहीं, बिल्डिंग नवी बनाई है 10 किलोमीटर दूर है, नई बिल्डिंग निर्माण चालू है, 1 से 11 में कही गई सही है। एक होता है मार्शल एसिड, क्या होता है? क्या होता है मार्शल एसिड? H2S2O8, H2S2O8 मार्शल एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और मैं वो बताना भूल गया, जहां भी आपको ऐसा दिखाई दे स्वच्छ भारत अभियान, मतलब मैं ऐसे खाली याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अब समझ में आया स्वच्छ भारत कैसे? जहाँ जहाँ स्वच्छ भारत लिखा होता है वहाँ ये चश्मा ड्रॉ किया हो। किसका है ये चश्मा? है चश्मा किसका है? 9 करोड़ का है। कितने का खबर है कि नहीं? जिसमें ओ विजय माल्या ने लिए थे, बोली लगा के 9 करोड़ में ये चश्मा। मैं खाली ऐसे ड्रॉ किया है, आपको ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? ऐसा, मतलब जहाँ कहीं ऐसा दिखे इसको पैरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ ऐसे लिंकेज दिखे उस कंपाउंड को पैरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोक्साइड। गुजराती याद था से कि जहाँ आવું દેખાય એને પેરોક્સાઇડ લિંક કહેવાય, અને જ્યાં પેરોક્સાઇડ લિંક હોય એવા કંપાઉન્ડને પેરોક્સાઇડ કહેવાય। બાકી પેરોક્સાઇડનું કોઈ ગુજરાતી નથી, સમજ્યા? એને પેરોક્સાઇડ જ કહેવાય। એટલા માટે જ આ ચેપ્ટર મેં પસંદ કર્યું કે જેમાં કંઈ ગુજરાતી છે જ નહીં। કેમ છો? मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं मैं आपको। SOOS बोलता ये समझे? ओ हो गया। अब 2 क्या बाकी है? H। एक H अठे, एक H है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। दिखा आपको कहीं पे? कहाँ? ये है प्रक्रिया। क्या है? पैरोक्साइड लिंकेज वाला। पैरोक्साइड लिंकेज है ये, बराबर। इस सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 6। इसका 6। और लेटी दौड़ के निकालेंगे तो निकालना कितना आता है? ऐसे लेटी करके निकालो तो कितना?
सेवन आता है, लेकिन यहाँ पे देखने पे कितना नजर आता है? 6। मार्शल एसिड का दूसरा नाम है डाई पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। वो था मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये है और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अब मैंने सिखाया मार्शल एसिड में ऐसा होता है। यही क्वेश्चन एक बार बुचकेट या कुछ ऐसा एग्जाम था कॉम्पिटिटिव, उसमें आया था। मैं ऐसा सिखाया था H2SO8, इसके अंदर सल्फर का क्या होता है? +6। अब मैं सिखाने का मतलब ये था कि H2O8 -2 है ना, इसमें सल्फर क्या होता है? +6। अब एग्जाम में आया था MgS2O8, इसमें सल्फर का क्या आएगा? तो बच्चे +7 लिख के आए थे। फिर उन्होंने क्या वो लाला लेटी वाला रूल यूज किया था, लेटी दोरो वाला रूल। समझे कि नहीं? उनको तो ऐसा था कि मार्शल एसिड एक्सेप्शन है, ये थोड़ी एक्सेप्शन है। तो हमें ध्यान क्या रखना है? H2O8 -2 एक्सेप्शन है, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना हो। हजमे कि हजमाऊ, हजम गए। हाँ, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है जो हम पहले पढ़ रहे थे। पहले क्या था कि एक ही कंपाउंड के अलग अलग निकल रहे थे। यहाँ पे देखो 2 सल्फर, लेकिन दोनों का सेम 6। आगे जो पढ़े उसमें 2 सल्फर के अलग अलग निकल रहे थे। समझ रहे हो? आएगा आएगा है ऐसा ही होगा एकदम। MG इधर रहेगा, यहाँ से यहाँ, ये थोड़ा हट रहा है, साइड है, यहाँ से ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि 2 तो है नहीं, अब एक ही Mg है, तो दोनों एक Mg के साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे। बीच में ऐसा साइकिल जैसा बनेगा, साइकिल, चक्र, साइक्लिक समझ गए? खजूर खाओ बड़ी। अरे खजूर में शू है शर्माવાનું? खजूर बहुत पवित्र वस्तु है, खबर है नहीं તમને? होली वस्तु કહેવાય ખજૂરને, હોલી આઈટમ। જેવી રીતે આપણા માટે નાળિયેર પવિત્ર है, એવી રીતે ઇસ્લામમાં ખજૂર પવિત્ર है। ખબર है नहीं? हाँ, એ કોઈ બી હારા ગામમાં ખજૂર મૂકે यार, तो તમે ખજૂર કહો તો ખરાબ શું લાગે? કોઈને નાળિયેર તો ખરાબ લગાડવાનું, સારું લગાડવાનું। હા, મેં નાળિયેર તો કેટલી પવિત્ર है, ભગવાનને ચડે। खुश था અમે બધાને ખજૂર કીધું। हाँ, હું ભૂલી જવું ને કોઈ યાત્રા કે ઉતાર યાદ કરાવવાનું કે ના આઈ એમ ખજૂર ગાંધી। हो गया? एक होता है CRO5। क्या होता है? सो विचारे भाई सज्जन सिंह, CRO5 सुजान सिंह की हवेली है, सुजानगढ़ पैलेस, उदयपुर में है ने। हमने હું ગયો હતો ના, हैरान થઈ ગયો। એટલે સુજાન સિંહ की हवेली की सुजानगढ़ पैलेस के कोई ऊपर है, एवा रस्ता वाका चूका, गाड़ी चढ़ाई दी थी, उतारवा में डर लगती थी। हाँ, आगो के वो सड़पोड़ियो रस्तो, उतारो बीजा भाई ने बोला। CRO5 CRO5 इसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटॉक्साइड। क्या बोलते हैं? क्रोमियम पेंटॉक्साइड। क्रोमियम पेंटॉक्साइड। ब्लू पर क्रोमेट, क्या नाम है इसका? ब्लू पर क्रोमेट, ऐसा नाम है। ब्लू पर क्रोमेट या फिर पर ब्लू क्रोमेट, ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों सही है। पर ब्लू क्रोमेट, ब्लू पर क्रोमेट बराबर। ओवरऑल बात यही है। CRO5 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
ऐसे निकालने गए तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, निकालने गए तो 10। और मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CR O O O O O, सिंगल 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 और यहाँ पे डबल। मस्त लग रहा है इधर रापचिक। यहाँ पे 2 रिंग बनती है, एक रिंग यहाँ और एक रिंग यहाँ, और बीच में ये क्या होता है ओ, समझ गए ना? ध्यान रखना ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। कैसा देखा है? Yes. बीच में उसका वो इंजन उसका बॉडी अरे बटरफ्लाई का नहीं होता है ऐसा सब ढांचा सब ध्यान रखना। अब देखो आराम से ACR इसको कितना देगा 1, समझ गए ना 6। आपको पता है कि जब 6 लगता है क्रिकेट के अंदर तो तितलियां नाचती है। वाइट तितलियां होती है एकदम से चमकीले कपड़े पहन के, उनके हाथ में ऐसे चमक चमक याद है? जो भी क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। ये ध्यान रखना क्रिकेट का CR और क्रिकेट में तितलियां तो होंगी, वो नाचेंगे। कुछ लोग तो उसी खुशी में टिकट लेके दूर दूर तक क्रिकेट देखने जाते हैं उनका ध्यान सिर्फ वही रहता है कब चौका लगे, कब छक्का लगे और कब तितलियां उछले। मेरे को जब चौका छक्का लगता है, जब वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर कैप्टन मैं तो देखता नहीं क्रिकेट ना, मैं क्रिकेट में हूँ सबको देखता नहीं, बस इनको ही देखता हूँ। कोई नहीं खत्म मोटिवेशन। आंखों को ठंडक मिले वही चीज देखनी। शास्त्रों में लिखा है। कहाँ थे हम? समझ में आया? अमुक लोग नहीं कहते मुझे तो क्रिकेट का ऐसा शौक है, मैं तो टिकट लेके स्टेडियम में तो क्रिकेट देखने जाता हूँ। झूठा हुआ है, हमने पब्लिक देखवानो शौक है। बाकी तुमने कई लोग क्रिकेट घरे बैठा हारी देखा टीवी में, એટલી હારી स्टेडियम में देखाती नहीं है। एक बार मुझे ही ना खबर नहीं है આપણને કોણ રમી રહ્યું છે, એટલા દૂર છે આપણે, પણ આજુબાજુ જોઈએ તો સારું રહે। પબ્લિક હોય વધારે ઠંડી થશે ને તો ભાઈ શું કહેવાય જોમી જશે, ઓમ भी नहीं થાય। कहाँ थे? ये CrO5 समझ गए, फिर वो मार्शल एसिड, फिर कैरोज एसिड, तो ये सब पैरोक्साइड है। क्या है? एक है PaO2 BaO2, ये भी पैरोक्साइड होता है। क्या होता है? जो इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं है, हो जाएगा ना, एक्सेप्शन है इसमें BaO2। इसमें अगर आप BA का निकाल लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं है, +2 है। क्या है? ये ऐसा होता है बाबा, BaO और यहाँ पे सिंगल, और ऐसा नहीं BA कोई भी ले लूँ मैं, यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाइक कुछ भी ले लिया तो भी यही रहे। समझ गए? ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब देखो कितना होना चाहिए BA का, एक दिया एक दिया,
कितने दिए? 2। तो क्या होना चाहिए? +2। समझ गए ना? चलो इस ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? इस ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? इस ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए हिमांशु? -1। वेरी गुड, माइंडेड बच्चा है रियल में। क्या किसी ने ऐसा बोला कभी? ऐसा किसी ने बोला कि तू माइंडेड है ऐसा? किसने है? अरे किसी टीचर ने बोला कभी ऐसा? ये पूछ रहा हूँ। याद है देखो पास्ट में मैं बोलता हूँ माइंडेड है, सही में ऐसा नहीं। हर टीचर क्या होता है, रट्टा मारने वाले को माइंडेड बोलते हैं। मैं उसको लेता ही नहीं, हल्के में लेता हूँ बिल्कुल। जो रट्टा मारते हैं उनको, दिमाग वाले स्टूडेंट को ही माइंडेड बोलता हूँ। इसका दिमाग है। ये रट्टा मारने वाले मेरे को पसंद नहीं है, बता देता हूँ। तो ये 1 लिया इसने, कितना? 1। तो -1। तो इसको दिया नहीं दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या देगा? तो ये -1 है। क्या -1? इसने यहाँ से 1 लिया, किसी को दिया नहीं, दिया भी क्या है? -1। अब हम तो ये पढ़ के आए थे ऑक्सीजन -2 होता है, खाली पढ़ाया था, सिक्का नहीं लगवाया, थप्पा नहीं करवाया था कि ना तो -1 ही होता है। -2 ऑक्सीजन -1 भी हो सकता है। ऑक्सीजन -2 को ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ऑक्सीजन -1 को पैरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? और एक होता है ऑक्सीजन -0.5। क्या होता है? आधा माइनस, उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? समझ गए? तो ऑक्सीजन के 3 आते हैं, O-2 ऑक्साइड, O- परोक्साइड, और O-1/2 सुपरऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो परोक्साइड है। और कहाँ कहाँ ऑक्सीजन परोक्साइड है? जहाँ जहाँ हमको कहाँ दिखे स्वच्छ भारत अभियान, वो सब जगह पैरोक्साइड। यहाँ पे दिखा नहीं क्या? ये पढ़े मिले? तो जहाँ जहाँ स्वच्छता मिशन वहाँ वहाँ पैरोक्साइड। समझ गए? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।